आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते ने एक दिलचस्प मरहले का आगाज किया जो इस हफ्ते के आगाज में उरूज पर है। क्या आपने हुआ में मुस्बत वाब देखा है? ये सूरज मुश्तरी सिक्सटाइल है, यानी वो आपस में 60 दर्जे का जाविया बना रहे हैं जो अपना जादू चला रहा है। जब सूरज और मुश्तरी हम आहंगी से सीध में आते हैं तो ये तमाम बुरूज के लिए तोहफा की तरह होता है। किसी भी चीज से बढ़कर ये हमारा दिमाग है जो मुश्तरी की तरक्की पजीर तवानाई को जज्ब करता है। तो आइए आसमान की तरफ देखते हुए अपने हौसले बुलंद रखें, यहाँ तक कि अतार्द और ज़ोहरा के पीछे हटने के साथ और ज़ोहरा ज़ोहल के साथ घूम रही है। ज़ोहल हमारी तवज्जो मरकूज करता है जो वाकई अहम है, इसमें हमारी मदद करता है। दरें असना ज़ोहरा मोहब्बत में फंसे हुए पिन को छीन लेती है और हमें अपने खालिस जौहर के साथ छोड़ देती है जो हमारे ताल्लुकात को मजबूत और पायदार बनाती है। अभी हमारी मोहब्बत की जिंदगियों में जो कुछ सामने आ रहा है इसकी जुड़ें किसी ठोस चीज में है, चाहे ये फौरी तौर पर वाज़े ना हो। एक और नोट पर हम अतार्द और ज़ोहरा के पीछे हटने वाले मरहले के इख्तिताम के करीब हैं। अतार्द 7 अप्रैल को दोबारा बराह रास्त हरकत करेगा, जिसका मतलब है कि मुवासलात और ताल्लुकात के आसपास तवानाइयां दोबारा बहना शुरू हो जाएंगी। उगरचे वाजे हो जाए ये एक सुस्त अमल होगा क्योंकि अतार्द 26 डिग्री बुर्ज हुत पर 4 दिनों तक घूम रहा होगा। इस साकिन मरहले का मतलब है कि अतार्द बुर्ज हुत में थोड़ी देर तक ठहरेगा, जिससे हमें गैर ज़बानी बातचीत और खाबीदा ख्यालात की तवानाइयों को इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलती है। इसके अलावा अतार्द को मरीख से एक ट्राइन के जरिए फरोग मिलने के साथ हम इसकी बुर्ज हमल में आने वाली तब्दीली को महसूस कर सकते हैं। ये एक याद दहानी है कि इल्मी नुजूम से यारों के दरमियान रवाबित के बारे में है, न कि सिर्फ यकतरफा नजरिया। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल इस हफ्ते अपनी सालगिरह मनाने वाले तमाम बुर्ज हमल के लिए मैं आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद और आने वाले एक शानदार साल की ख्वाहिश करती हूँ। ऐसा लगता है कि आप माजी के बोझ को उठाए हुए हैं, लेकिन ये अभी तक आपको मुकम्मल तौर पर मुतासिर नहीं कर रहा। मुझे आपकी घरेलू जिंदगी में कुछ तवाजुन की कमी महसूस होती है। शायद आप 2 मुख्तलिफ जगहों के दरमियान फंसे हुए हैं। इस हफ्ते का थीम हमदर्दी है और ये वाज़े है कि हमदर्दी इस वक्त बहुत अहम है। मैं जिस चीज पर गौर कर रही हूँ वो ये है कि ये किसी की तवानाई की अक्कासी कर सकता है। शायद किसी ऐसे शख्स के लिए जिसका आपने पहले ख्याल ना किया हो, लेकिन अब आप उनके लिए थोड़ा सा अफसोस महसूस कर रहे हैं। आप हमदर्दी करने और चीजों को उनके नुक्ता नजर से देखने की सलाहियत रखते हैं, जो कि एक ताकतवर तब्दीली है। शायद आप किसी चीज के बारे में थोड़ा मोहतात और बेचैन महसूस कर रहे हैं और मैं देख सकती हूँ कि आपको कुछ चैलेंजेस का सामना है। साबित कदमी आपके लिए बहुत अहम होगी। आप थकावट महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप किसी अहम चीज को मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। बस वहां रुकिए, आप तकरीबन फिनिश लाइन पर हैं। मैं आपके आसपास थोड़ा सा हसद महसूस कर रही हूं, तो ये बात ज़हन में रखें। इस हफ्ते का अहम लफ्ज़ हमदर्दी है। आप कुछ गहरे खौफ और परेशानियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप जून के आखिर या जुलाई के आगाज के लिए कुछ मंसूबे बना रहे हैं जो नई और मजबूत शुरुआत का बाइस बन सकते हैं। बस याद रखें कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा शोबा भी हो सकता है जो थोड़ा सा तारीक महसूस हो। उन मनफी ख्यालात को आप नीचे ना आने दें। मुस्बत रहें और आगे बढ़ते रहें। मुझे लगता है कि आपकी एक छोटी सी ख्वाहिश इस हफ्ते पूरी होने वाली है। मैं महसूस कर रही हूँ कि यह या तो पहले 3 दिनों में या हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में हो सकता है। कुछ फौरी और गैर मुतवक्के तब्दीलियों की तवक्को करें। चीजें वाकई बदल रही है। बस बहाव के साथ चलना याद रखें। कभी कभी ये एक तस्वीर बनाने की तरह होता है। आप इसे जल्दी नहीं कर सकते और कह सकते हैं ये अच्छा नहीं लगता। चीजों को कुदरती तौर पर सामने आने दें। आप नई शुरुआत के दहाने पर हैं।
कुछ लोग आखिरी लम्हे की सफ़र की बुकिंग करते हुए अचानक सड़क के सफ़र के बारे में सोचते हुए खुद को पाएंगे। ये तवानाई वाकई हुआ में महसूस हो रही है। मैं इस हफ्ते आपके आसपास बहुत सारी तख्लीकी वर्ब्स देख रही हूँ। आप ज्यादा पुरजोश महसूस कर रहे हैं और एक नया जज्बा आपके अंदर खिलना शुरू हो रहा है। लेकिन ख्याल रखें कि खौफ आपको पीछे न रखे। यह मुमकिन है कि आप किसी चीज के बारे में जुनून में मुब्तला हों, जो कि एक गैर सेहतमंद आदत अलग भी हो सकती है। याद रखें, एतदाल ही सब कुछ है। अगर आप चीजों को काबू में नहीं रखते तो कायनात आपको इससे आजाद होने में मदद करने के लिए कदम उठा सकती है और अचानक तब्दीली ला सकती है। मैं समझती हूँ कि आप शायद थोड़ा सा परेशान महसूस कर रहे हों, खास तौर पर इस वजह से कि आप जिसकी परवाह करते हैं या कोई दोस्त किसी ऐसे शख्स के साथ बात कर रहा है जिसे आप ज्यादा पसंद नहीं करते। जब आप सूरत-ए-हाल पर काबू नहीं पा सकते तो ये वाकई मुश्किल होता है और ये खौफ कुछ मायूसी का बाइस बन सकता है। मैं इस हफ्ते मजबूत कशिश और फितना के साथ जुदाओजहद महसूस कर रही हूँ, जो कि अहम है। कुछ इख्तिताम उफुक पर हैं और तब्दीली यकीनी तौर पर हुआ में है। ये नागुज़ीर है। ये आप में से बहुत से लोगों के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। ताहम मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ चीजें अब भी खिल रही है। ये सब इस्तिकामत और आगे बढ़ने के बारे में है, लेकिन ज्यादा आरामदेह भी ना हो। यहाँ पर थोड़ी जिद है। हो सकता है कि आप फखर को थामे हुए हों या अपनी बुनियाद पर खड़े हों, जबकि बाज पहलुओं का असर नो जायजा लेने की भी जरूरत हो। हाई रोड लेना याद रखें। हो सकता है कि आप खुद को कुछ छोड़ते हुए पाएं, लेकिन दीगर मामलात में वक्त लगेगा। अपने मकासद के लिए काम करते रहें। अब तकरीबन पहुंच चुके हैं। यह हफ्ता अंदरूनी तरक्की के बारे में भी है और हमदर्दी जरूरी मौजू है। आप बिल्कुल खुशी से चमक रहे हैं और अपने हफ्ते का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। खूबसूरत मौसम आपकी मोहब्बत की जिंदगी को रोशन कर रहा है और हर चीज बहुत आसान महसूस होती है। नर्म लम्हात आपके चारों तरफ खिल रहे हैं और आप एक नाकाबिल यकीन तब्दीली के दहाने पर हैं। तमाम निशानियां एक मुस्बत समत की तरफ इशारा कर रही है, जैसे कि आपके ताल्लुकात आसानी से चल रहे हैं, नए मुकाबलों में आसानी हो रही है और आप जज्बाती तौर पर नई बुलंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं। पीर से बुध तक आप अपने आप को जज्बाती तौर पर ज्यादा हसास और अपने विजदान के मुताबिक महसूस कर सकते हैं। आपके एहसासात सख्त मुतासिर होंगे और आप उन शदीद जज्बाती लहरों की वजह से कुछ अहम तब्दीलियों का तजर्बा कर सकते हैं। कोई खास शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आप पर गहरा असर छोड़ता है। ये एक गहरे जज्बाती बंधन को जन्म दे सकता है जो एक नए रिश्ते की तरफ ले जाता है, एक मजबूत कार्मिक कनेक्शन के साथ जो आपके नाखुशगवार मुकाबलों की रहनुमाई करता है। बुर्ज हमला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, इस हफ्ते में जो कुछ आपके लिए लाई हूँ वो ये है कि आप वाकई फितरत के करीब हैं। ये बाहर निकलने का बेहतरीन वक्त है। चाहे आप फितरत की सैर करें, पैदल चलिंग, कैंपिंग करें या बागबानी करें। कुदरती दुनिया से जुड़ना इस वक्त बहुत जरूरी है। अगर आप वजाहत या तरक्की की तलाश में हैं तो फितरत में वक्त गुजारना बहुत अहम है। मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हिज्जे आ जादू टोने जैसे तरीकों की तलाश में हैं और आप मुमकिना तौर पर कुदरती जड़ी बूटियां, नमकियात खरीदने का सोच रहे हैं। ये चीजें वाकई आपके सफर में मददगार साबित हो सकती हैं, खास तौर पर अगर आप जादू या इससे मिलती जलती कोई चीज तलाश कर रहे हैं। इस हफ्ते की तवानाई आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है और उसके पास आपके लिए एक खास पैगाम है। यहाँ आपको सुकून और वजाहत मिलेगी। मुझे लगता है कि ये आपके लिए नई शुरुआत का वक्त है जहाँ सच्चाइयाँ सामने आ सकती है। मुवासलत भी इस वक्त बहुत अहम है, चाहे वो कोई बड़ा ऐलान हो या आप दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं, ये सब कुछ अहमियत रखता है। शायद आप महसूस कर रहे हैं कि आप किसी चीज या किसी को पीछे छोड़ रहे हैं जो आपके लिए बोझ बन रहा है। यकीन रखें कि आप सही रास्ते पर हैं और दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं। कायनात की तरफ से मिलने वाली छोटी छोटी अलामात या पैगामात पर ध्यान दें। ये सब आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप इस वक्त मुख्तलिफ तवानाइयों के आमेजे से गुजर रहे हैं। आपको बुर्ज दलों के असरात महसूस हो रहे होंगे। इसकी हुआदार वाबिस के साथ कुछ बुर्ज जौजा की तवानाई भी शामिल है और मैं इस मुरक्कब में बुर्ज सुम्बुला की मौजूदगी भी महसूस कर रही हूँ। शायद आप किसी चीज के बारे में थोड़ा सा फंसे हुए गैर फैसला को महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक पेशरफ्त आपके करीब है और आप आखिरकार वो फैसला करेंगे जिसे आप टाल रहे हैं। ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि शायद कोई आपकी मेहरबानी का फायदा उठा रहा हो, चाहे वो आपका वक्त, पैसा या तवानाई हो। उनके कुछ पोशीदा मकासद हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा मोहतात रहें। लेकिन एक खुशगवार नोट पर मैं आपके रास्ते में आने वाले नए माली मौके को देख रही हूँ जिनका इंतजार करना वाकई दिलचस्प होगा।
ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा अफरा-तफरी या बेतरतीबी का एहसास दिला सकता है, इसलिए अपने जहन को साफ करने के लिए कुछ वक्त निकालना एक अच्छा ख्याल है। आप में से कुछ के लिए ऐसा लगता है कि आप किसी फर्द से या किसी चीज से दूर हो रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक आर्जी वक्फा हो सकता है। रोमानवी पेशकशें हुआ में हैं और आपके आसपास मोहब्बत और हिमायत की कोई कमी नहीं है। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो ये बेहतरीन वक्त हो सकता है, या आपका साथी आपको खूबसूरत अंदाज में हैरान कर सकता है। इस हफ्ते आपका फनकाराना पहलू चमक रहा है और आपकी तवज्जो वाकई आपका खुफिया हथियार है। आप खुद को एक सालिस की हैसियत से देखेंगे जहां आप दूसरों के मसाइल हल करने में मदद कर रहे हैं। मजीद ये कि मैं ये भी महसूस कर रही हूं कि कायनात आपके रास्ते में खुशियों की बारिश कर रही है। कोई बाहर है जो आपको बेहद दिलकश समझता है और मुमकिन है कि आप उनकी पसंदीदा हो। चाहे ये आपके करियर में हो या मोहब्बत की जिंदगी में, आप वाकई अपनी जगह पर हैं और आपकी तवज्जो यकीनी तौर पर लोगों की जानिब है। आप खुद एतमादी और एतमाद के साथ सामने आते हैं, हालांकि अंदर से आप एक खास जज्बा और हसासियत महसूस कर रहे हैं जो शायद दूसरों को नजर न आए। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां लोग आपको एक मिसाली कारकुन के तौर पर देखते हैं और आपकी मेहनत पर रोशनी डाली जा रही है। मैं आपके लिए कामयाबी और फतह की लहरें महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आपके बहुत से हामी आपकी खुशियों का बाइस बन रहे हैं, जो आप में से कुछ के लिए पहचान और शोहरत का जरिया बन सकते हैं। ये आपकी हैसियत को बढ़ा सकता है, खास तौर पर अगर आप हाल ही में किसी नए इलाके में मुंतकिल हुए हैं जहां आप अभी तक मरूफ नहीं हैं। आप अपने नए हलके में शहर की बात मकबूल शख्सियत बन सकते हैं। आप वाकई एक शानदार तासुर छोड़ रहे हैं। ताहम मैं समझती हूँ कि आप कुछ जज्बाती हैंग अप से निमट रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप उन वजूहात की बना पर खुद पर कुछ पाबंदियां लगा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए स्पॉटलाइट में रहना आपकी पसंदीदा चीज नहीं हो सकती है, लेकिन मैं आपको बहाव के साथ जाने की तरगीब देती हूँ। इसके पीछे एक मकसद है। इस हफ्ते आपके लिए जरूरी है कि आप किसी भी रुकावट को तोड़ने पर तवज्जो दें जो आपको रोक रही है। फितरत के साथ जुड़ना भी बहुत अहम है, तो क्यों ना कुछ वक्त बाहर गुजारें। अगर आप बागबानी का सोच रहे हैं तो ये वाकई एक बेहतरीन मौका है। चाहे आप खुद अपना बाग लगाएं या किसी माहिर की मदद लें ताकि अपने घर को खूबसूरत बना सके। आपके पास एक मुनफरिद दिलकशी है जो आपकी मजबूत अक़दार से चमकती है। अगर आप महसूस करते हैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने में हिचकिचाहट न करें। खुशकिस्मती आपके साथ है, लिहाजा इस लम्हे से फायदा उठाएं और इसे हासिल करें। साथी के साथ भी मुआयदा करने का मौका है। आप में खिली गुफ्तगू को फरोग देते हुए दूसरों की मदद करने की यह हैरत अंगेज सलाहियत है। सितारे आपके हक में सफ बंदी कर रहे हैं, लिहाजा आपके रास्ते में आने वाले हर मौका का भरपूर फायदा उठाएं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा वो चीज जिसे मैं उठा रही हूँ वाकई एक बड़ी तब्दीली है। ऐसा लगता है जैसे कोई नई मुहिम जोई उफुक पर है। शायद आप लाशऊरी तौर पर इस किस्म की तब्दीली की ख्वाहिश कर रहे हैं और अब ये आखिरकार हुआ में है। इसे एक मुहिम जोई के तौर पर अपनाएं। ये हफ्ता वाकई खास है। मुझे लगता है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी और आपके आसपास के लोगों के साथ कुछ नए मोड़ आ सकते हैं। यहाँ बॉन्डिंग और कनेक्शन की एक जबरदस्त तवानाई है, जैसे कोई तयशुदा मुलाकात हो। आप किसी नए शख्स से मिल सकते हैं जो आपको एक रूहानी साथी की तरह महसूस हो, या शायद आप अपने मौजूदा ताल्लुकात को मजीद गहरा करेंगे। मोहब्बत और शराकत दारी वाकई इस वक्त मरकज में है और कुछ खूबसूरत कनेक्शन बनने वाले हैं। एडवेंचर और तब्दीली इस हफ्ते के अहम मौज़ूआत हैं और मैं आपको ज्यादा मुस्बत ज़हनियत की तरफ झुकते हुए देख रही हूँ। आपके रास्ते में कुछ खुशखबरी आ रही है। जश्न मनाने और आराम करने के लिए कुछ वक्त निकालें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे और ये आपके दिमाग को साफ करने में मदद देगा। ये आपको गैर फैसलाकुन ज़रूरत से ज्यादा परेशान होने से भी बचाएगा। नताइज पर न जाएं उग्रचे। चीजें इस हफ्ते आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो सकती। कुछ ताखीर हो सकती है, लेकिन मुझ पर यकीन करें, ये दरअसल नए रास्ते और मौके खोल कर आपके हक में काम करने जा रहे हैं। आप खुद को बुर्ज जद्दी या किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। हुआ में खुशी का एहसास है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग इस हफ्ते मशरूबात से लुत्फ अंदोज होने वाले हैं। ये आपकी ताकत को दोबारा हासिल करने का वक्त है, लेकिन याद रखें हर चीज एतदाल में होनी चाहिए। लेकिन अहम यह है कि मैं उफक पर एक अच्छा माली मौका और कारोबारी मुआहदा देख रही हूँ। शिराकतें बन सकती हैं और आप कुछ रिश्तेदारों के साथ जुड़ सकते हैं। ये सब इस तवानाई के बारे में है।
जो आप वाकई चाहते हैं इसे हासिल करने के लिए आपको कुछ कुर्बानियां देना पड़ सकती हैं। कभी कभी आपको बहुत कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा सा देना पड़ता है। आपकी बसीरत इस वक्त वाकई मजबूत है और सब्र जरूरी है। ऐसा लगता है कि आप किसी अहम चीज का इंतजार कर रहे हैं और चीजों को सही तनाजुर में रखना जरूरी है। आपके दिमाग में शायद कुछ ऐसा बोझ है जिसके बारे में आप अभी फैसला करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब मुमकिन है कि आप बाद में किसी नतीजे पर पहुंचे। रोशन ख्याली आपकी तरफ आ रही है। मैं जानती हूं कि आप किसी चीज को समझने और साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर अगर कोई आपके साथ ज्यादा वक्त गुजार रहा हो। शायद आप चाहते हैं कि वो इस काम पर तवज्जो दें जिसकी उन्हें जरूरत है, ताकि वो इस बोझ को अपने कंधों से उतार कर आगे बढ़ सके। इस हफ्ते कुछ अचानक तब्दीलियों की तवक्को रखें। अहम पैगामात अब तक पहुंचने वाले हैं और ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ बातचीत करने के लिए बेचैन हैं। फिजा में एक खास जोश है। आप खुद को गैर मुतवक्के तौर पर सफर करते हुए भी पा सकते हैं। शायद खानदान से मिलने के लिए छुट्टी लेना कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियों के लिए तैयार रहे। ये होने वाली हैं और हर एक का उनके साथ अपना मुनफरिद तजर्बा होगा। ऐसा लगता है कि आप किसी चैता मलती जलती किसी ग्रुप की गुफ्तगू में हैं। मुझे आपके आसपास एक जबरदस्त तवानाई महसूस हो रही है, तो उन मुस्बत वाब्स को बरकरार रखें। आप इस बोझ से निजात पाने के करीब हैं जिसे आप उठा रहे हैं। उगरचे आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, लेकिन मंजिल करीब है। आप में से कुछ लोग ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कब हाँ कहना है और कब नहीं। ये सब वाज़े और फैसलाकुन होने के बारे में है। ये यकीनी तौर पर आपके आसपास के लोगों के लिए कुछ उलझन पैदा कर सकता है, लेकिन मैं आपको देख रही हूं कि आप अपने रास्ते को साफ करते हुए और चीजों को आसान बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि किस तरह होशियारी से काम करना है मुश्किल नहीं, और जिंदगी के चैलेंजेस को ज्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से हल करना है। तब्दीली यकीनी तौर पर उफुक पर है और ये एक मुहिम जोई भरा हफ्ता बनने वाला है। आपके पास एक नाकाबिली तरदीद तवज्जो है और आप दूसरों को मुंह लेने की अपनी सलाहियत को पूरी तरह कबूल करते हैं। सिंगल मदद नहीं कर सकते, लेकिन आपकी अश्कबार छेड़छाड़ पर रद्दी अमल जाहिर नहीं कर सकते, जबकि जूड़े अपने आप को उन लम्हात की याद ताज़ा करते हुए पाते हैं जो उनकी शामों को भड़काते हैं। यकीनी बनाएं कि आप उन शानदार मौके से फ़ायदा उठाते हैं। जिंदगी की सादा खुशियों में मजा लें, किसी भी गैर ज़रूरी पेचीदगियों से बचें। पीर से जुमा तक आप कुछ तरोताज़ा और आज़ाद करने वाली तब्दीलियों की तवक्को कर सकते हैं जो जल्दी और आसानी से आती है। खुद आगाही में इजाफे और खिले जहन के साथ आपको नए हालात में एडजस्ट करना और उन गैर मुतवक्के मौके से फ़ायदा उठाना आसान हो जाएगा जो आपके रास्ते में आते हैं। आप कुछ रोशन ख्याली और रोशन ख्वाबों का तजर्बा भी कर सकते हैं जो आपकी तख्लीकी सलाहियतों और ख्यालात को जन्म देते हैं। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, ऐसा लगता है कि आपके माजी का कोई शख्स दोबारा जड़ने की कोशिश कर रहा है। ये किसी मोहब्बत की दिलचस्पी हो सकती है या बस कोई ऐसा फर्द जो आपके ज़हन में है। इस वक्त वाकई लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे आपके आसपास की तवानाई में कुछ तब्दीली महसूस हो रही है और आप में से कुछ के लिए यह हफ्ता करियर के नए और दिलचस्प मौके लेकर आ सकता है। अगर आप नौकरी खोने के बारे में फिक्रमंद हैं तो कोशिश करें कि खुद पर ज्यादा दबाव ना डालें। ये ज्यादातर खौफ की बात लगती है, हकीकी तशवीश से ज्यादा। आपको ऐसा लग सकता है कि आप वक्त की कमी महसूस कर रहे हैं, जैसे आपको चीजों को तरतीब देने के लिए थोड़ा सा इजाफी वक्त दरकार है। इस हफ्ते का एक अहम मौजू अपने आसपास की चीजों पर तवज्जो देना है। क्या आपका माहौल आपकी तरक्की में मदद कर रहा है या आपको नीचे खींच रहा है? ये यकीनी बनाना जरूरी है कि आपकी जगह आपकी ख्वाहिशात की अक्कासी करती है। आप इस हफ्ते चीजों को एक नए ज़ाविये से देखने की कोशिश कर सकते हैं जो कुछ ख्वाहिशात की तकमील का बाइस बन सकता है, खास तौर पर खानदानी मामलात में। खुशी और जज्बाती इस्तेहकाम का एहसास आपके रास्ते में आ रहा है, आपके आसपास मोहब्बत और हिमायत के साथ। मजमूई तौर पर ऐसा लगता है कि आपका माहौल ज्यादा हम आहंग होता जा रहा है। इस हफ्ते आप चीजों को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी उतार चढ़ाव आपका सामना कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमवार होने लगेंगे। अलबत्ता मैं कुछ मायूसी और तवक्कुआत का एहसास कर रही हूँ, जैसे कि कोई अहम चीज करीब ही है। आपको कुछ मायूसी महसूस हो सकती है और ऐसा लगता है कि आप अक्सर किसी खास शख्स से मायूस हो रहे हैं। मोहब्बत वाकई कभी कभार पेचीदा हो सकती है। मुमकिन है कि आप अपने रिश्ते का दोबारा जायजा लेने के मरहले में हों या शायद आप इसे नए सिरे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको वो तारीफ नहीं मिल रही जिसके आप मुस्तहिक हैं, या शायद आप पर बहुत ज्यादा मुतालिबात आयद किए जा रहे हैं।
मैं ये देख रही हूँ कि आप वाकई अपने वादों पर सख्त नज़र डाल रहे हैं, न सिर्फ अपने खानदान के साथ बल्कि उन लोगों के साथ भी जिनके साथ आप रहते हैं और वो अपने करीबी ताल्लुकात में है। यकीनी तौर पर आपके जहन में कुछ भारी होने का एहसास है, और अगर आप किसी खास सवाल के बारे में सोच रहे हैं तो जवाब नहीं है। मुमकिन है कि आप कुछ अच्छी एनर्जी से भी निमट रहे हों। मैं बुर्ज असद को महसूस कर रही हूँ, लेकिन ये बुर्ज कौस अब बुर्ज हमल भी हो सकता है। आपकी ख्वाहिशात और जो कुछ आप चाहते हैं वो आपके सामने है। ये इस तरह है कि जिन चीज़ों का आप इंतजार कर रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों पर तवज्जो देना ना भूली। मैं देख रही हूँ कि तवानाई भी आपके करीब आ रही है। आपको जल्द ही कुछ इख्तिताम और हालात के बंद होने का एहसास होने वाला है। रोमांस की खुशबू फिजा में है, और अगर आप सिंगल हैं तो ये वाकई एक अच्छा मौका है। आप में से कुछ के लिए ये पुराने शोले के साथ दोबारा जड़ने का वक्त हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक आर्जी झटका भी हो सकता है। मुझे यहाँ कोई तवील मुद्दती चीज नजर नहीं आती, इसलिए ये एक तेज चिंगारी हो सकती है जो इतनी ही तेजी से बुझ भी जाएगी। आखिर में मैं महसूस करती हूँ कि कुछ लोग हालात आपकी जिंदगी से निकल रहे हैं। आप धोखे से तंग आ चुके हैं और मायूस कुन हालात ऐसे लोगों से थक चुके हैं जो आपके वक्त, पैसे, तवानाई का फायदा उठा रहे हैं। ये तवानाई वाकई मौजूद है। ऐसा लगता है कि आप कुछ तब्दीलियां करने और चीजों को अपने तरीके से साफ करने के मरहले में हैं, और मैं इसके साथ आने वाली मायूसी को पूरी तरह समझती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि आप इस वक्त बहुत कुछ सोच रहे हैं, वाकई अपने जज्बात में गहराई में जा रहे हैं। हो सकता है कि आप खुद को कुछ ज्यादा ही संजीदा रखें, और लोग सोच रहे होंगे कि आप थोड़ा दौर आला ताल्लुक क्यों लगते हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं कि आपको परवाह नहीं है, आप वाकई अपने एहसासात में हैं जब आप हर चीज का दोबारा जायजा लेते हैं। मैं जानती हूँ कि आपको मदद की जरूरत है, और इस हफ्ते आपकी खुशियों का शुमार करना बहुत अहम है। आप में ये ताकत मौजूद है कि आप जो चाहें इसे अपनी जिंदगी में लाएं। कायनात में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका आपको शायद अभी तक इल्म नहीं है। जब आप कुछ चीजों को कबूल कर लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी मुजज़े की चिंगारी जाग उठती है। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब एक नई नौकरी का आगाज करना, अपने कारोबार में बेहतरी देखना हो सकता है। आप एक मुतजस्सिस और सीखने की ख्वाहिश रखने वाले हैं, अपने आप को मजबूती से खड़ा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। मौक़े वाकई आपके सामने है। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि आप में से कुछ सफर के बारे में सोच रहे होंगे। ऐसा लगता है कि आपके काम करियर में एक मुश्किल सूरत-हाल आखिरकार आसान हो रही है, जो कुछ शिफा बख्श तवानाई ला रही है। आपके लिए नए सफर के दरवाजे खिल रहे हैं, और आप वो तब्दीलियां कर रहे हैं जो मजीद इस्तेहकाम की तरफ ले जा रही है। कुछ परेशानियां खत्म होने लगती हैं, जो कि एक बड़ी राहत है। और हाँ, सफर की मंसूबा बंदी के ख्यालात वाकई हुआ में है। ये हफ्ता आपके आसपास की चीजों पर तवज्जो देने और अपने घर में मजीद हम आहंगी पैदा करने के बारे में है। ऐसा लगता है कि आप मोहब्बत के मामले के बाद एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं जो मंसूबा बंदी के मुताबिक नहीं हुआ। चीजों को हैश करने और जवाबात तलाश करने के लिए अब शायद बेहतरीन लम्हा ना हो, लेकिन परेशान ना हो, जल्द ही आपको कुछ वजाहत मिलेगी जो चीजों को एक नई रोशनी में देखने में आपकी मदद करेगी। किसी भी देरपा तनाव को हमवार करने में मदद के लिए बस अपनी फितरी तवज्जो और सिफारती महारतों पर इन्हिसार करना याद रखें। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।